हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर। सो मार्केट देखेंगे यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और खुलने के साथ देखेंगे एक सेलिंग प्रेशर बना रहा है। यहाँ पे जो हाईज हैं स्विंग के आज देखेंगे नीचे की तरफ फिर से स्विफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कई बार ये चीज़ हमने डिस्कशन किया था, डाउन डायरेक्शन में जब भी मार्केट यहाँ मूव करता है तो जो हाईज होते हैं वो नीचे अगर शिफ्ट होते हैं तो सेंटिमेंट अभी भी निगेटिव बना हुआ है। यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ का साइन अभी नहीं दिख रहा है मार्केट में, कोई भी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो सस्टेन होता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और जो सेलिंग है वो भी यहाँ पे सीवियर सेलिंग नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कुछ खास यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिल रहे हैं। प्रीमियम में आप देखेंगे स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे सेलिंग हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ खास ऑप्शन बाइंग में मिलता नहीं है। सो ऐसे केस में जब भी बड़ा गैप अप हो जाए या फिर बड़ा गैप डाउन हो जाए तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। और ये चीज़ हमने कई बार अपने लर्निंग वीडियोज़ में भी बताया कि जब भी मार्केट बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन हो जाए तो ऑप्शन बाइंग में इंट्राडे में कुछ खास वहाँ पे कई बार नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट अगर उसी डायरेक्शन में स्ट्रेच होता है तब भी प्रीमियम में कुछ खास मोमेंटम नहीं मिलते हैं और प्रॉफिट बुकिंग आता है तो हमें रिवर्सल पॉइंट ध्यान में नहीं रहता। और बार बार अगर हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवर्सल पॉइंट ढूंढते हैं, तो वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग में लॉसेस करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग मार्केट रहता है, इसलिए जब भी बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन हो जाए वहाँ पे क्वांटिटी छोटा कर लेना चाहिए, या फिर अगर अच्छा मूव आए तभी एंट्री लेना चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए ऐसे दिनों में। अब देखेंगे यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, जो भी हाईज हैं और जो इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है वो 22,500 का लेवल है। यहाँ पे अगर मार्केट ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे फिर से हमें 200-300 पॉइंट का फर्दर यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक्यूमुलेशंस अगर ज़्यादा नहीं रहेंगे तो हमें फास्ट मूव देखने को नहीं मिलेंगे। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बाइंग में अगर इंट्राडे में फास्ट मूव चाहिए तो एक्यूमुलेशन लेवल यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। सपोज मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है फर्स्ट हाफ में या फिर यहाँ पे ऊपर की साइड जाता है, उस केस में हो सकता है यहाँ पे पुट सेलर्स का एक्यूमुलेशन हो और उसके बाद अगर सेकेंड हाफ में इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे कुछ मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। या फिर मार्केट निचले लेवल पे अगर कंसोलिडेट करता है तो हो सकता है ऊपर के लेवल पे हमें 22,700 22,600 इस पे हमें फिर से कॉल सेलर्स का एक्यूमुलेशन मिले और यहाँ पे अगर शॉर्ट कवरिंग आता है उस केस में हमें ऑप्शन बाइंग में कुछ मोमेंटम मिल सकते हैं। मार्केट अगर इस जोन के बीच में अगर ओपन होता है जो आज का रेंज रहा तो यहाँ पे सेलर्स के लिए एक आसान सा रेंज होगा और यहाँ पे साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेड रहेगा, तो ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे करने को नहीं रहेगा और यहाँ पे थोड़ा हम रिस्क अवॉइड करेंगे, छोटे क्वांटिटी में जाएंगे। इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर कोई क्रिएट होता है उस केस में हम यहाँ पे कोई ट्रेड छोटा प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजर रिस्क अभी अवॉइड करेंगे। अगर मार्केट फर्दर स्ट्रेच होता है तो यहाँ पे जब तक एक्यूमुलेशन नहीं आएगा, आप देखेंगे ऐसे ही स्लो एंड स्टेडी सेलिंग आएगा, तो यहाँ पे प्रीमियम में कुछ खास यहाँ पे हमें दिखेगा नहीं। सिमिलरली आप देखेंगे सेंसेक्स में भी सेम स्टोरी रहा। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और स्लो एंड स्टेडी सेलिंग यहाँ पे रहा और जो भी हाइज हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक निगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में बना हुआ है, अभी भी स्ट्रेंथ का साइन अभी कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ पे 74,500 का लेवल यहाँ पे क्रूशियल है और यहाँ पे मार्केट इसको डिफेंड करता है, एक सपोर्ट क्रिएट करता है। उस केस में हो सकता है हमें एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट यहाँ क्रिएट होता हुआ दिखे। अदरवाइज़ अगर मार्केट खुलने के साथ नीचे आता है तो जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है वो 74,000 का राउंड लेवल है। यहाँ पे कुछ पुट सेलर्स का एक्यूमुलेशन होगा, लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है उस केस में यहाँ एक्यूमुलेशन क्रिएट होगा और वापस से मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो वहाँ पे ऑप्शन बाइंग में कुछ मूव मिल सकते हैं। ऊपर की साइड देखेंगे 75,000 का राउंड लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है और यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन अगर ब्रेक होता है या फिर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है उस केस में हमें हो सकता है 300-400 पॉइंट का एक अच्छा मूव देखने को मिले। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे मार्केट अगर इसी रेंज में आज ओपन होता है तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेशन रहेगा या फिर यहाँ वोलेटाइल रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन बाइंग में मूव्स नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा ट्रेड अवॉइड करेंगे। आज के दिन देखेंगे सेंसेक्स में एक ट्रेड यहाँ पे मैंने लिया था, यहाँ पे आप देखेंगे 1:38 का कैंडल यहाँ पे एक अच्छा ऐसा लगा कि जो 74,500 का लेवल है वो डिसिसिवली यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और वहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, एक प्राइस एक्शन भी क्रिएट हुआ था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम फिर कुछ खास मिला नहीं। पहले 200 क्वांटिटी मैंने एंट्री लिया था, फिर थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हुआ, उस केस में मैंने 400 क्वांटिटी फिर से अपना ऐड किया था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही देखा कि मोमेंटम के ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा और ऐसे लेवल पे हमें हमेशा फास्ट मोमेंटम मिल जाते हैं अगर एक्यूमुलेशन अगर अच्छा रहता है और मार्केट उसको अगर ब्रेक कर रहा होता है तो यहाँ पे हमें फास्ट मोमेंटम मिलता है। यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं कराता है मार्केट। अगर मार्केट को इसको स्ट्रांगली ब्रेक करना रहता है और यहाँ पे एक्यूमुलेशन अगर ब्रेक होते या फिर सेलर्स के यहाँ पे एसएल करते तो यहाँ पे हमें क्विकली यहाँ पे एक मूव मिलता है, लेकिन यहाँ पे जैसे वो नहीं हुआ मैंने इसको बुक कर लिया था। आप देखेंगे यहाँ पे 600 क्वांटिटी तुरंत मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। और ये चीज़ मैं कई बार बोलता हूँ, मोमेंटम ट्रेड्स में हमेशा ये अलर्टनेस आपको रखना पड़ेगा कि मार्केट में जिस चीज़ के लिए आप घुस रहे हैं, यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन जरूर देखा था, लेकिन जो मुझे एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशन था वो यहाँ पे मोमेंटम का था, क्योंकि यहाँ पे 74,500 पे जो लोग यहाँ पे अपना एसएल लगाए होंगे, हो सकता था यहाँ पे अगर ब्रेक होता उस केस में यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिलता। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो हमें यहाँ पे फर्दर रुकने का ज़रूरत नहीं है, या फिर और अगर वेट करेंगे तो उस केस में हमें लॉसेस ज़्यादा लेने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। बीच में एक दो और स्कैल्पिंग यहाँ पे जरूर किया था, जैसे ये इंट्राडे में एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे लॉसेस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तुरंत यहाँ पे रिवर्स हो गया था। लेकिन छोटे क्वांटिटी में ही आज मैं ट्रेड कर रहा था। जब भी बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन हो जाता है, यहाँ पे बड़े क्वांटिटी में ज़्यादा मैं नहीं जाता हूँ जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल ना ब्रेक हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 400 क्वांटिटी मैंने इसीलिए फिर से ऐड किया था, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल था 74,500 का, और ये अगर मार्केट ब्रेक करता डिसिसिवली और यहाँ पे एसएल करते लोगों के, अगर एक फॉलोअप अच्छा कैंडल मिलता है यहाँ पे, देन यहाँ पे हमें अच्छा एक प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट स्लो एंड स्टडी फिर से इसी रेंज में आ गया। सो यहाँ पे कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग मार्केट अभी देखने को मिलेगा। जब तक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन नहीं बनेंगे तब तक यहाँ पे वो ब्रेक भी नहीं होगा, और अगर ब्रेक नहीं होता है वो, तो यहाँ पे फिर से हमें ऑप्शन बाइंग में कुछ खास यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिलेंगे। कॉल साइड अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा भी निगेटिव हो चुका है। ऊपर के साइड देखेंगे यहाँ पे जगह जगह आपको रेजिस्टेंसेस दिखेंगे यहाँ पे, तो क्लियर मूव अभी हो सकता है यहाँ पे ना आए जब तक कोई स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलता है। सो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहेंगे, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे रिस्की ट्रेड नहीं लेंगे इस जोन में। अगर मार्केट खुलता है तो थोड़ा सा हम रिस्क अवॉइड करेंगे अभी के लिए। बैंक निफ्टी देखेंगे लास्ट आवर में आप देखेंगे थोड़ा सा जो हाइज है, सॉरी जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आज स्ट्रेंथ दिखाने का इंट्राडे में कोशिश किया मार्केट, और जहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे वही क्लोजिंग भी दिया है। लेकिन जो सेंटीमेंट है वो देखेंगे यहाँ पे निगेटिव बना हुआ है बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे जब तक मार्केट यहाँ पे 49,000 के नीचे है यहाँ पे निगेटिव सेंटीमेंट बना रहेगा। इनकेस अगर 49,000 का लेवल कंसोलिडेशन के बाद से अगर ब्रेक होता है, उस केस में हो सकता है हमें 3-400 पॉइंट का एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर इस जोन में कहीं ओपन होता है तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेशन रहेगा। यहाँ पे 48,300 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, जो आज का लो था। मंथली एक्सपायरी रहने वाला, तो हो सकता है इस केस में एक कुछ शार्प यहाँ पे मूव देखने को मिले। लेकिन जब तक एक्यूमुलेशन लेवल क्रिएट नहीं होते किसी भी इंडेक्स में, तब तक हमें अच्छे मोमेंटम देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए थोड़ा सा वाइड डाटा पे नज़र बना के रखेंगे किस राउंड लेवल पे एक्यूमुलेशन क्रिएट हो रहा है, और वे मंथली एक्सपायरीज भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा इस वीक में, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कई सारे फिर वियर्ड मोमेंटम भी आते हैं या फिर मैनिपुलेटिव मूव्स आते हैं। उस केस में लॉसेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रह के चलेंगे। यहाँ पे पहले से फुल क्वांटिटी में रिस्क ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है या फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखता है, उस केस में हम बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली अगर बड़े रिस्क लेंगे तो कई बार मार्केट अगर मैनिपुलेटिव मूव्स में तुरंत अगर रिवर्स होता है एक्सपायरीज के दिन, तो वहाँ पे फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ पे लॉसेस हमारे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पहले इनिशियली आप छोटे क्वांटिटी में अभी जा सकते हैं, या फिर जहाँ भी कन्फ्यूजन है, इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, वहाँ पे हम छोटे क्वांटिटी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा रिस्क यहाँ पे अभी थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।